इंग्लिश ग्रामर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में जाना। आर्टिकल में ए और एन का यूज़ तथा द के यूज़ के बारे में हम लोग ने जाना और विभिन्न टर्म्स को समझे, जिसमें ए या एन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है तथा द का यूज़ किन स्थितियों में, किन टर्म्स में किया जाता है। यहाँ पर है कि ऐसी कुछ स्थितियाँ आती हैं जहाँ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, तो वे टर्म्स आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसमें है भाषा के नाम, यानी नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि द इंग्लिश, द हिंदी, द संस्कृत, द उर्दू, द तमिल, द जर्मन, यह सब हम लोग नहीं कहते हैं। यानी कि किसी भी सूरत में ए एन या दी का यूज़ यानी इसमें लैंग्वेज के नाम में नहीं होता है। जैसे कहते हैं आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, आई नो संस्कृत, आई नो उर्दू, आई नो तमिल एंड आई नो जर्मन। विषयों के नाम में यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी किसी भी सब्जेक्ट का नाम ले, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब के नाम के पहले ए एन और दी का यूज़ नहीं होता है। जैसे कहते हैं आई हैव मच इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, आई हैव मच इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड आई हैव मच इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। खेल के नाम के पहले, नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब के पहले भी ए एन या दी का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले हॉकी, इस प्रकार से कहते हैं। दिन तथा महीना के नाम के पहले यानी नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स के पहले भी ए एन या दी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इसमें बाकी के साथ में द है लेकिन जनवरी के पहले द का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे कहते हैं टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ ट्यूसडे, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। तो दिनों के नाम का प्लुरल भी होता है। जैसे कहते हैं आई लाइक संडेज, हाँ वी आर नॉट फ्री ऑन मंडेज, यानी हर एक मंडे को जब कहना हो तो उसमें हम लोग मंडेज कहते हैं। हर एक संडे का कहते हैं तो उसमें संडेज कहते हैं। क्योंकि संडे को छुट्टी होता है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं आई लाइक संडे। संडे में हम लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। बाकी दिन तो वर्किंग डे माना गया है। इंडिया में पहला डे वह छुट्टी का दिन होता है, उसके बाद के सारे डेज वह वर्किंग डे होते हैं और लास्ट डे हाफ डे माना जाता है। तो इसलिए तो वो कहते हैं आई लाइक संडेज। ठीक है, तो इसके बाद में है टर्म जो है वह है दिनों के नाम के पहले अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव रहता है जिससे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। यानी अगर कोई एडजेक्टिव होता है ऐसा, वह किसी टाइम को पॉइंट करता है, यानी किसी दिन विशेष, पहला शनिवार, पहला रविवार, इस प्रकार से कहते हैं, लास्ट रविवार, यह सब कहते हैं ना। तो इस प्रकार से उसके पहले द लगता है। जैसे कि कहेंगे दे विल अराइव ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे, यानी द फर्स्ट संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, हाँ अगले महीने के पहले रविवार को वे लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे उसको ऐसे स्थिति में, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट जो है वह एडजेक्टिव के रूप में है और वह पॉइंट आउट कर रहा है मंथ के स्पेशल संडे को। तो वैसी स्थिति में उसके पहले यानी फर्स्ट के पहले द का यूज़ किया गया है। जब दिन के नाम से किसी खास दिन का बोध नहीं होता हो तब उसके पहले ए लगता है। यहाँ ए का अर्थ एनी होता है। द लेफ्ट ऑन ए
या एनी सैटरडे विदाउट रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर सैटरडे। ऐसी स्थिति में हम लोग करते हैं उसका यूज। इसमें जैसे कहते हैं दे लेफ्ट ऑन ए सैटरडे, तो वहाँ पर सैटरडे के पहले ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि वह यहाँ पर एनी कहा गया है, विदाउट रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर सैटरडे। किसी निश्चित सैटरडे का बोध नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसका ए सैटरडे का यूज़ वहाँ पर हम लोग करते हैं। बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। कोई भी बीमारी ले, कहते हैं जॉन्डिस, कोलरा, स्मॉल पॉक्स, कैंसर, ये सब नाम के पहले भी ए एन या दी का यूज़ नहीं होता, यानी आर्टिकल का यूज़ बीमारियों के नाम के पहले भी नहीं होता है। जैसे कहते हैं सी इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोलरा, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, लाइक दैट। इसमें भी ए एन दी का यूज़ नहीं होता है। लेकिन कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं द प्लेग, द गोट, द मिसल्स, द मम्प्स, यह सब के नाम के पहले द का यूज़ होता है। यानी प्लेग, गोट, मसल्स और मम्प्स के पहले होता है, क्योंकि यह सब डेंजरस डिजीज़ है, बीमारी जो प्राणघातक हो, तो उसके पहले द का यूज़ यहाँ पर किया जाता है कुछ बीमारियों के नाम के पहले। इसलिए प्लेग, गोट, मसल्स और मम्प्स के पहले द का यूज़ किया जाता है। बाकी में यानी जॉन्डिस, कोलरा, स्मॉल पॉक्स, कैंसर, इस सब के पहले जो है वह ए एन दी का यूज़ नहीं होता है। पर्वों और ऋतुओं के नाम के पहले यानी नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स या नेम्स ऑफ सीजन्स के पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। यानी इस नेम्स ऑफ फेस्टिवल और नेम्स ऑफ सीजन्स के पहले भी ए और एन का प्रयोग यानी दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे कहते हैं आई शेल स्पेंड दीपावली इन कोलकाता, वी शेल गो टू काश्मीर इन समर। लेकिन इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन का प्रयोग होता है। जब कहते हैं लेकिन जब इन द समर सीजन या इन द विंटर सीजन में जब इन लगा हुआ होता है तो उसके साथ में द का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि वह सीजन के बीच के समय का चीज़ होता है, तो उस ड्यूरेशन में आता है, इसलिए वहाँ पर द का यूज़ होता है। मैन, वोमैन, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में यानी वाइड सेंस में हो तो उसके पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। यानी व्यापक अर्थ में अगर इसका यूज़ हम लोग करते हैं तो वैसी स्थिति में जो है द का यूज़ नहीं होता है। जैसे कहते हैं मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, मरने वाला है, निश्चित रूप से मरना है, यह सर्वथा सत्य माना जाता है। वुमेन इज मैंस मेट, तो मनुष्य के साथी के रूप में यह जाना जाता है, जग जाहिर चीज़ है, तो वो ऐसी स्थिति में उसके पहले या नहीं लगता। मैनकाइंड इज इन डेंजर टुडे, मानव जाति के रूप के लिए प्रयोग किया गया है। तो मैनकाइंड इज इन डेंजर टुडे, मनुष्य डेंजर में है। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पर भी ह्यूमैनिटी के पहले ए नहीं लगा है, क्योंकि यह अनटचेबिलिटी को क्राइम माना जाता है और यह हम सभी जानते हैं, इसलिए इसके पहले भी व्यापक अर्थ में यूज़ होने के कारण से इन शब्दों के साथ में ए एन और दी का यूज़ नहीं किया गया। नेचर, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लाइफ, डेथ आदि का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तब इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं गो बैक टू नेचर, लेकिन अब जब यह कहते हैं कि लेकिन द नेचर ऑफ
दिस जॉब इज नॉट सुटेबल फॉर मी। तो वहाँ पर नेचर के साथ में द लगता है, क्योंकि वहाँ पर नेचर का मतलब प्रकृति नहीं होता है, तो वह उस चीज़ के स्वभाव के बारे में होता है। उस चीज़ के गुण को लेकर के वह नेचर होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ द लगता है। साइंस इज ए बोन फॉर अस, यहाँ पर द नहीं लगा है, लेकिन कहते हैं द साइंस इन दिस स्कीम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर द का यूज किया गया है। जैसे कहते हैं सोसाइटी मेक्स ए मैन, यहाँ पर द का यूज नहीं है, लेकिन दूसरे अर्थ में जब प्रयोग होता है तो कहते हैं ही ruined his लाइफ इन द सोसाइटी ऑफ बैड फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर द सोसाइटी के साथ में द का यूज किया गया। ही ruined मतलब उसने बर्बाद कर दिया अपना जीवन समाज के अपने बुरे साथियों के साथ में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर समाज को संकेत दर्श देने के लिए उसमें द सोसाइटी का यूज़ किया गया। लाइफ इज़ रियल एंड मीनिंगफुल, यहाँ पर द का यूज़ नहीं है लाइफ के पहले, लेकिन दूसरे अर्थ में ही लीड्स द लाइफ ऑफ ए सेंट। फिर कहते हैं डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यहाँ पर डेथ के पहले द का यूज नहीं है, लेकिन दूसरे सेंस में जब यूज किया जाता है द डेथ ऑफ हिज ओनली सन ब्रोक हिम इंटरनली, तो यहाँ पर डेथ के पहले वह द का यूज किया गया है, क्योंकि यह उस विशेष अर्थ में नहीं है। और सीधी बात है कि जब नेचर का मतलब जब व्यापक अर्थ में हो तो उसके साथ नहीं लगेगा, जब सामान्य अर्थ में हो नेचर का तो वहाँ पर लगेगा। वैसे ही साइंस का जब व्यापक अर्थ में है तो वहाँ पर नहीं लगेगा, और सामान्य अर्थ में जब हो साइंस का मतलब तो वहाँ पर लगेगा। सोसाइटी भी वैसे ही, जब सोसाइटी व्यापक अर्थ में लिया गया है सोसाइटी मेक्स ए मैन तो वहाँ पर नहीं है, और जब सोसाइटी का मतलब जब सामान्य रूप में है तो वहाँ पर उसका यूज़ किया गया है। वैसे ही लाइफ का जब व्यापक अर्थ है कि लाइफ इज़ रियल एंड मीनिंगफुल तो उसमें द का यूज़ नहीं है। और अगर कहते हैं कि जहाँ पर जब सिंपल अर्थ में लेते हैं जब तो वहाँ पर द का यूज़ लाइफ के साथ भी किया गया है। उसी प्रकार से डेथ के साथ भी द का यूज़ जब सामान्य अर्थ में है तो वहाँ पर किया गया है। अपॉइंटमेंट, डिक्लेयर, इलेक्ट तथा मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, वी डिक्लेयर्ड हिम मॉनिटर, ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, दे मेड मी कैप्टन। तो इन सभी शब्दों के पहले में यानी अपॉइंट हो, डिक्लेयर हो, इलेक्ट हो और मेड हो, इसके बाद आने वाला अगर कोई नाउन है तो उसके पहले भी द का यूज नहीं किया जाता है। जेनेटिव एक्सप्रेशन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है अगर पहला शब्द कोई प्रॉपर नाउन हो तो। जैसे कहते हैं राम्स शर्ट इज न्यू, हाँ नॉट ए द राम्स शर्ट, यह नहीं लगता है, ए या द का यूज यहाँ पर नहीं लगता है। इंडियाज ट्रेडिशन इज एडमिरेबल, तो यहाँ पर भी ए एन या दी का यूज नहीं होगा। हाँ एडमिरेबल के पहले एन या दी का यूज नहीं करना है। लेकिन द शर्ट ऑफ राम इज न्यू तो इसमें द का यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर राम का शर्ट, तो शर्ट को कहते हैं, तो वहाँ ऑफ का यूज जब हम करते हैं तो उसमें द का यूज किया जाता है। शर्ट के साथ द का यूज किया जाता है। वैसे ट्रेडिशन के साथ उसका यूज किया जाता है। जैसे कहेंगे कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कोमा का कहने का मतलब है कि नाउन के साथ में जब एपोस्ट्रोफी कोमा लगाते हैं तो उस नाउन के पहले वह तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जेनेटिव एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें नहीं होता है, यानी सजीव के नाम के साथ में
द का यूज नहीं होता है। लेकिन जब उसे उल्टा करके कहे, मतलब राम का शर्ट, द शर्ट ऑफ राम, तो उसमें द लगता है। द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर द लगेगा, ट्रेडिशन के साथ में लगेगा, क्योंकि इंडिया के साथ में नहीं लग रहा। किसी भी सूरत में उस नाम के साथ में, प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं लगेगा। तो यही कहते हैं द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इज एडमिरेबल, यह कहना सही होता है। जेनेटिक एक्सप्रेशन, हाँ, जेनेटिक एक्सप्रेशन में अगर पहला शब्द काउंटेबल नाउन हो तो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं ए वीक्स हॉलीडे, हाँ, द काउज टेल, द डॉक्टर्स कैट, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, तो उसमें ए एन दी का यूज होता है। अगर वह काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए एन दी का यूज किया जाता है। भोजन सामग्री यानी फूड आइटम, भोजन के नाम यानी नेम्स ऑफ मील के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं देयर इज फिश, और देयर इज चिकन, देयर इज लैम, देयर इज एग इन द मेनू। इसमें जैसे द फिश, द एग, यह सब नहीं कहा जाता है, यानी भोजन की सामग्री के नाम के पहले भी द नहीं लगता है। हैव यू हैड डिनर येट, तो द डिनर नहीं कहते हैं। लेकिन जब मील या डिनर से स्पेशल टाइप के मील या डिनर का बोध होता है तो वैसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं द लंच, द डिनर, अगर कुछ स्पेशल जो होता है वह उस समय किया जाता है, तो वह जैसे कहें, एग्जाम्पल है आई डिड नॉट टेक द लंच बिकॉज इट वाज स्टिल, यानी वह बासी था, इस कारण से उसने लंच नहीं किया। तो वैसी स्थिति में वह स्पेशल लंच हो जाता है, तो वह लंच सामान्य ना रखे वह भोजन, तो उसमें द लगता है। फिर कहते हैं वी इंजॉयड द डिनर, या वी इंजॉयड द सपर, वी इंजॉयड द ब्रेकफास्ट। रात्रि के भोजन को डिनर कहते हैं, दोपहर के खाने को सपर कहते हैं, और सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहा जाता है। गिवन बाय हर, तो ऐसी स्थिति में वह किसी स्पेशल ओकेजन के कारण से वह उसे डिनर, वहाँ पर द डिनर, द सपर, द ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। यानी सेंटेंस में जब द काइंड ऑफ, द टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ हो तो उसके पहले भी द नहीं लगता है। जैसे आई लव दिस काइंड ऑफ फ्लावर, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस डज योर फादर रन, शी हेट्स सच टाइप ऑफ मैन। तो इसके पहले यानी ऐसी स्थिति में जब बाद में ऑफ हो तो टाइप, काइंड और शॉर्ट के पहले भी द नहीं लगता। जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ से स्पेशल क्वालिटी या क्वालिफिकेशन का बोध होता है तब इसके बाद आने वाले नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। किसी स्पेशल क्वालिटी या क्वालिफिकेशन का बोध हो तो जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए लीडर इज ही, तो वैसी स्थिति में हम लोग कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम इज दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन ओकेजन वाज दैट। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं। मोस्ट के तुरंत बाद कोई नाउन आए या ऑफ हो तो मोस्ट के पहले द नहीं लगता है। जैसे कहते हैं कि यानी मोस्ट के तुरंत बाद कोई अगर नाउन आ रहा है, जैसे मोस्ट पीपल, तो या ऑफ आता है तो उसके पहले भी द नहीं लगता है। जैसे कहते हैं मोस्ट पीपल हेट इट, मोस्ट ऑफ द फार्मर आर लेबोरियस। तो ऐसी स्थिति में मोस्ट के पहले द नहीं लगता। रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले
आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं माय ग्रेट ग्रैंडफादर was given a title of राय बहादुर, राजा, नवाब। तो इस प्रकार के शब्दों के साथ में हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से तो कहने का अर्थ है, कहते हैं कि जैसे द टाइटल ऑफ कोई टाइटल हो तो उसमें उसके बाद अगर कोई नाम आता है तो वैसी स्थिति में वहाँ पर जो है वह आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कहते हैं दीपक, द क्लर्क वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मैनेजर। तो वहाँ पर मैनेजर, राय बहादुर, यह सब के पहले द का यूज़, ए एन डी का यूज़ नहीं किया जाता। रैंक के बाद ऑफ लगा है, टाइटल के बाद भी ऑफ लगा है, तो रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद में द का यूज़ नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन यानी शुगर, टी, वाटर तथा प्लूरल नाउन कैट्स, गर्ल्स, एप्पल्स का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तब उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कहते हैं शुगर इज स्वीट, कैट्स ड्रिंक मिल्क, टी इज हार्मफुल, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। तो यह सब, इन सभी नामों के पहले भी ए एन डी का यूज नहीं होता है। जब टर्न का अर्थ बिकम हो यानी बदलाव, बदलना, तो वह बिकम हो तो उसके बाद आने वाले शब्द के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कहते हैं ही टर्न्ड कम्युनिस्ट, ही टर्न्ड जर्नलिस्ट, ही टर्न्ड पॉलिटिशियन, ही टर्न्ड क्रिटिक। तो इस प्रकार के शब्दों के पहले भी ए एन डी का यूज नहीं होता, परंतु अन्य अर्थ में द का प्रयोग हो सकता है। जैसे कहते हैं ही टर्न द की इन द लॉक। वहाँ पर वह मनुष्य के बदलाव के रूप में नहीं, वह उस चाबी का घुमाना कहा गया है। वहाँ पर टर्न का मतलब है घुमाना, तो टर्न का मतलब जब घुमाना हो तो वहाँ पर द का यूज किया जाता है। इस प्रकार से जब कोई भी वह कम्युनिस्ट हो गया या वह जर्नलिस्ट बन गया या वह पॉलिटिशियन बन गया, तो ऐसे नामों के पहले जो है जब वह बदलाव होता है, वह बदल जाता है, तो वह बिकम का अर्थ आने के कारण से इसमें जो है वह ए एन डी का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन जब घुमाना अर्थ हो तो वहाँ पर किया जाता है। जब किसी नाउन के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग हो तब उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई नो ईच स्टूडेंट, आई लव एवरी काउ। जब किसी नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हर, हिज का प्रयोग हो तब नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक। ऐसी स्थिति में भी ए एन डी का यूज नहीं होता है। जब किसी नाउन के पहले नो या नॉट एनी का प्रयोग हो तो नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं आई हैव नो पेन, शी हैज़ नॉट एनी बुक। जब किसी नाउन के पहले प्रॉपर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी कोमा एस का प्रयोग हो तब उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहते हैं दिस इज सोनीज कार, दैट वाज मोहन्स डॉग। जब नाउन के पहले जोड़े, जब नाउन का प्रयोग जोड़े में हो, यानी पेयर में हो, पेयर में होता है तो उसके पहले भी आर्टिकल जो है वह नहीं लगता है। जैसे कहते हैं फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, मैन टू मैन, आर्म इन आर्म, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम विलेज टू विलेज, नेक टू नेक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, डे बाय डे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड,
ऑन लैंड एंड सी, फ्रॉम डाउन टू डस्क। इस प्रकार के पेयर वाले वर्ड्स के पहले भी ए एन डी का यूज नहीं होता है। व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के नाम के पहले सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगता है, पर इन देशों के नाम के पहले द अवश्य लगता है। जब जब ग्रुप में हो तो वहाँ पर द का यूज होता है, जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द सूडान, द नीदरलैंड, तो उन नामों के पहले द का यूज होता है। इसके बाद जो टर्म है वह है टू गो टू स्कूल, टू गो टू कॉलेज, टू गो टू यूनिवर्सिटी, टू गो टू चर्च, टू गो टू टेम्पल, टू गो टू मॉस्क, टू गो टू हॉस्पिटल, टू गो टू होम। इस प्रकार से टू गो टू मार्केट, टू गो टू बेड, टू गो टू कोर्ट, टू गो टू प्रिजन के प्रयोग से जब यह पता चलता है कि इनका उल्लेख इनके मौलिक उद्देश्य यानी मेन पर्पस के संबंध में किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो इससे इनके मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। इस अवस्था में हम वी गो टू स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहते और लिखते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग किसी दूसरे पर्पस से किया गया हो, जैसे किसी से मिलने के लिए जाते हैं, किसी सभा में भाषण सुनने के लिए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग वी गो टू द स्कूल, द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी कहते या लिखते हैं। इसी प्रकार हम जब किसी पूजा या प्रार्थना के लिए चर्च, टेम्पल या मॉस्क जाते हैं तो इसका मूल उद्देश्य होता है, तब वी गो टू चर्च, टेम्पल और मॉस्क कहते और लिखते हैं। लेकिन दूसरे पर्पस के लिए अगर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं या किसी से मुलाकात करने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब कहते हैं तो कहेंगे वी गो टू द चर्च, द टेम्पल, द मॉस्क कहा और लिखा जाएगा। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहेंगे द इंजर्ड वेयर स्पेंड टू हॉस्पिटल। फिर कहते हैं आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी ए पेशेंट। वहाँ पर हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं, वह पेशेंट से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर द हॉस्पिटल कहेंगे। द रॉबर वाज सेंट टू प्रिजन। डकैत को वह जेल भेजा गया, वहाँ पर प्रिजन के पहले द नहीं है। वही कहते हैं द टेम्पल इज जस्ट बिहाइंड द प्रिजन। वहाँ पर जेल के जस्ट पीछे वह टेम्पल है, तो वहाँ पर प्रिजन के पहले द लगा। द क्रिमिनल्स वेयर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो वहाँ पर द नहीं लगेगा। फिर कहते हैं आई गो टू चर्च डेली। चर्च प्रेयर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी द नहीं लगता है। वी वेंट टू द टेम्पल टू मीट द प्रिस्ट। प्रिस्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर द टेम्पल। जब फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर से स्पीकर के अपने रिलेटिव्स का बोध हो तो इसके पहले द नहीं लगता है, लेकिन जब दूसरे के रिलेटिव का बोध हो तो द लगता है। जैसे एग्जाम्पल है कि व्हेन द हॉर्स कॉट फायर, मदर वाज वॉशिंग क्लोथ एंड फादर वाज वॉचिंग टेलीविजन। यहाँ पर बोलने वाले के अपने माता पिता का बोध हो रहा है। जब कहते हैं व्हेन द बॉय वाज बीटन, द मदर वाज कुकिंग एंड द फादर वाज एट वर्क, तो यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके माता पिता के बारे में हो रहा है, तो इसलिए द फादर और द मदर का यूज किया गया है। कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसमें प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कहते हैं एट होम, एट फॉल्ट, एट डाउन, एट नाइट, एट नून, एट साइट, एट ईज, एट हैंड, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डे ब्रेक, एट पीस,
at first, at last, at dinner या at tea, at lunch, at work, at anchor, at school, at college, at church, all day, all night। इस प्रकार से जो है इन सभी शब्दों में जो है वह आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बाय रोड, बाय लैंड, बाय ट्रेन, बाय स्टीमर, बाय सी, बाय एयर, बाय बस, बाय शिप। लेकिन किसी विशेष प्रकार की कार या बस के पहले ए अवश्य लगता है। जैसे कहते हैं कि ही केम इन ए ब्लैक कार, यहाँ पर स्पेशल कार के बारे में है तो वहाँ पर ए का यूज होता है। फॉर सेल, फॉर फेवर, फॉर फियर, फॉर लीव। इन फैक्ट, इन हैंड, इन बेड, इन डेब्ट, इन ट्रबल, इन अर्नेस्ट, इन जस्ट, इन प्रिजन, इन फ्रंट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन ऑर्डर, इन इंक या इन पेंसिल, इन जनरल, इन टाइम, इन पब्लिक, इन साइलेंस या इन कंक्लूजन। ये सब के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। इसमें इन वर्ड्स के पहले जहाँ इन लगा होता है उसके बाद में जो वर्ड आते हैं उसके बीच में भी एन का यूज नहीं होता है। ऑन डिमांड, ऑन सेल, ऑन अर्थ, ऑन फूड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन स्ट्राइक, ऑन बिजनेस, ऑन हॉर्सबैक, ये सब इन सभी वर्ड में भी ऑन के बाद एन का यूज नहीं होता है। अंडर कंसिडरेशन, अंडर ट्रायल, अंडर ग्राउंड, ये सब में भी अंडर के बाद जो है एन का यूज नहीं होता। स्पेसिफिक एंड जेनेरिक रेफरेंस, इन वाक्यों को समझे। ए फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड, द फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड, द फार्मर्स आर प्लॉगिंग द फील्ड। यहाँ फार्मर्स के पहले ए या द का प्रयोग स्पेसिफिक रेफरेंस में है, क्योंकि यहाँ हम पूरे किसान समुदाय यानी होल कम्युनिटी ऑफ फार्मर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसान समुदाय के खास कुछ स्पेसिमेन की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए स्पेसिमेन की चर्चा यानी कुछ नमूने की चर्चा करने के कारण से इसमें यह एन का यूज़ किया गया है। आर्टिकल में ऐसे प्रयोग को स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल कहा जाता है। स्पेसिफिक यूज़ किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित करता है। अब कहते हैं ए फार्मर लीड्स ए सिंपल लाइफ, द फार्मर लीड्स ए सिंपल लाइफ, फार्मर्स लीड ए सिंपल लाइफ। यहाँ ए या एन का प्रयोग जेनेटिक रेफरेंस में है, क्योंकि यहाँ हम किसी पर्टिकुलर फार्मर की चर्चा नहीं कर रहे बल्कि होल कम्युनिटी ऑफ फार्मर की चर्चा की जा रही है। इसलिए पूरे समुदाय की चर्चा होने के कारण से उसमें एन का यूज इस प्रकार से किया गया है, यानी जेनेटिक यूज ऑफ आर्टिकल्स इसे कहा जाता है। यह स्पेसिफिक यूज के विपरीत प्रयोग इसका होता है। जेनेरिक यूज किसी नाउन के क्षेत्र को बढ़ाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पर वाटर का प्रयोग जेनेरिक रेफरेंस में है। वहीं कहते हैं द वाटर इज फ्रेश, तो यहाँ पर वाटर का यूज स्पेसिफिक यहाँ पर भी रेफरेंस में है। आई हैव ए डॉग, यहाँ पर डॉग का जो प्रयोग है यह स्पेसिफिक रेफरेंस में है। कहते हैं द डॉग इज ब्लैक, यहाँ पर भी डॉग का प्रयोग जो है वह स्पेसिफिक रेफरेंस में है, लेकिन डॉग से शुरू होने वाला वर्ड है इसलिए उसका स्पेसिफिक रेफरेंस होने के कारण से इसमें द का यूज़ है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, यहाँ पर भी डॉग जेनेरिक रेफरेंस है,
क्योंकि डॉग हमेशा फेथफुल एनिमल होता है। डॉग बार्क्स एट थीव्स, तो यहाँ पर भी यह जेनेरिक रेफरेंस है। तो यह थे कुछ ऐसे टर्म्स जहाँ पर कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, और कुछ ऐसा स्पेसिफिक और जेनेरिक रेफरेंस जिसमें कि एन का यूज़ होता है। अगले टर्म्स में हम लोग जानेंगे नेशनलिटी वर्ड और आर्टिकल्स के बारे में और इसके अन्य टर्म्स के बारे में। वीडियो के इस भाग को देखें, सुने और इन पॉइंट्स को नोट करके याद करें, क्योंकि यह इन पॉइंट्स का यूज़ हम लोग इंग्लिश ग्रामर में करते हैं, और इन जगहों पर जो टर्म इसमें है इसमें एन का यूज़ इन टर्म्स में नहीं किया जाता। थैंक यू।